नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवास क्रिएशन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ और बेल आइकन दबाना मत भूलिए टू गेट द नोटिफिकेशंस। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ वेब में या OTT पे रिलीज़ हुई फिल्म ओमेटा के बारे में। ओमेटा थिएटर्स में आई थी 2017 में, पर उसको 3 साल लग गए हमारे टीवी स्क्रीन पे आते आते। जब थिएटर में आई थी मैं फिल्म देख नहीं पाया था कि बहुत ही छोटी रिलीज़ थी। तो अब मैं Z5 पे आया हुआ है फिल्म और मैंने कल ही फिल्म देखा है। फिल्म के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय हंसल मेहता। हंसल मेहता वही है जिन्होंने राजकुमार राव के साथ शाहिद बनाया था। शाहिद वो फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट एक्टर के लिए। सो हंसल मेहता और राजकुमार राव वही टीम फिर से आई है ये फिल्म बनाने, जिसका नाम है ओमेटा। इससे पहले भी शाहिद से पहले भी राजकुमार राव और हंसल मेहता ने और एक फिल्म बनाई थी सिटी लाइट्स। वो महेश भट्ट फिल्म्स के अंदर थी और वो भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी। सो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छे हैं मेरे। आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट फिल्म फ्रॉम हंसल मेहता। थोड़ी जानकारी बता देता हूँ हंसल मेहता के बारे में। कौन है हंसल मेहता? हंसल मेहता वही है जो पहले टीवी बनाते थे, यानी टीवी में सीरियल डायरेक्ट करते थे। और खाना खजाना, अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी तरह बूढ़े हैं तो आपको याद होगा कि खाना खजाना एक सीरीज़ हुआ करता था जिसमें संजीव कपूर, जो अभी एक नामचीन शेफ़ है, उनका डेब्यू हुआ था और वो शो काफ़ी हिट हुआ था। वो उस शो के डायरेक्टर भी हंसल मेहता ही थे। कमिंग बैक टू आज की फिल्म ओमेटा के बारे में। ओमेटा एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है। आई थिंक शाहिद सिटी लाइट्स के बड़ा मतलब से बहुत 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 ज़्यादा। ओमेटा कहानी है, मैं जनरली कहानी डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि इस फिल्म में कहानी थोड़ी सी बताना ज़रूरी है इस फिल्म को समझने के लिए। ये कहानी है उमार शेख के बारे में। उमार शेख वही है जिन्होंने डैनियल पर्ल को बिहेड किया था। डैनियल पर्ल एक ब्रिटिश रिपोर्टर थे। उनकी किडनैपिंग और हत्या कराची में हुई थी। इस पर एक इंग्लिश फिल्म, हॉलीवुड फिल्म भी बनी है जो डायरेक्टर है एंजेलिना जोली द्वारा, जिसमें इरफान खान है। और उसी फिल्म से इरफान खान को भी काफ़ी अप्रिसिएशन और क्लेम मिला था हॉलीवुड में। वो फिल्म भी काफ़ी अच्छी थी। अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। उमार शेख वही है जिनको छुड़ाने के लिए कांधार में प्लेन हाईजैक किया गया था। वो वही है जिनका लिंक 9/11 के जो ट्विन अटैक्स हुए थे अमेरिका में, उसके साथ भी उनका लिंक है। सो ही इज़ अ बिग टेररिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली बार है आई थिंक कहीं पे भी, आई डोंट नो हॉलीवुड में शायद बनी हो, पर यहाँ पे तो बॉलीवुड में कभी नहीं बनी कि आप एक टेररिस्ट पे फिल्म बना रहे हो। यानी कि एक टेररिस्ट जो सेंट्रल कैरेक्टर है और इस टेररिस्ट को कभी जस्टिफाई नहीं किया गया है। जनरली हमारे हिंदी सिनेमा में क्या होता है कि एक फ्लैशबैक होता है, उससे उसके एक्शंस को जस्टिफाई किया जाता है कि क्यों ये बंदा टेररिस्ट बना, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, और शायद आखिर में उसको अच्छा भी दिखाया जाता है, जैसे कि ब्लैंक में हुआ था। इस फिल्म में वैसा कुछ नहीं है। इस फिल्म में डायरेक्टर जो है वो साइड्स नहीं लेते हैं, वो बस एक कहानी को बताते हैं और ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि आप इस फिल्म को और इस कहानी को किस तरह से लेना चाहते हैं। इट इज़ ऑब्वियस कि कैसे आपको कहानी किस दृष्टिकोण से देखना है और कौन अच्छा है कौन बुरा है, पर इसको आपको बताया नहीं जाता है। इट इज़ नॉट प्रीचिंग। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म। दिस इज़ वेरी न्यू काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग जो आपको इंडियन सिनेमा में नहीं मिलेगी। जैसे आजकल के न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना कि दे ऑलवेज टेक साइड्स, दे जजमेंट ही पास कर देते हैं, पर न्यूज़ चैनल का ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूज़ चैनल क्या होना चाहिए? दे शुड प्रेजेंट द न्यूज़। ये फिल्म भी वही है, वो कहानी को बताती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1992 कहानी शुरू होती है 94 में, जब वो 4 फॉरेनर्स को अबडक्ट करते हैं, और फिर जाती है 92 में क्यों राजकुमार राव इस लाइन पे आए, नॉट जस्टिफाइंग अगेन क्यों, एंड देन व्हाट ही डज इन 2002 एंड अभी तक का वेयर ही इज़ नाउ। सो इट इज़ अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म, वेरी ब्रूटल। बहुत वायलेंस है। वायलेंस इन द सेंस नॉट कि मारधार है, बट बहुत ही मतलब खून खराबा है। शायद हर जगह पे खून दिखाया नहीं गया है, पर वो जो आवाज़ें आती है और जो रिएक्शन और जो एक्टिंग है उससे बहुत ब्रूटल होता है। बहुत डिस्टर्ब होंगे आप
इट इज़ प्रॉबली द मोस्ट डिस्टर्बिंग फिल्म दैट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो ज़बरदस्त. सबके लिए नहीं ये फिल्म, बच्चों को देखनी नहीं चाहिए, एकदम भी नहीं, टीनेजर्स को भी नहीं देखनी चाहिए. इस फिल्म के और एक कमाल के आर्टिस्ट है, वो है राजकुमार राव. मतलब राजकुमार राव को आप जो भी कैरेक्टर दे देंगे वो इतना बखूबी निभाते हैं. ये कैरेक्टर एक डेडली टेररिस्ट का है. और उसी तरफ आप सोचिए बरेली की बर्फी में वो भीगी बिल्ली राजकुमार राव का कैरेक्टर क्या कमाल किया था. और यहाँ पे मतलब आप उसकी 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 जो अभिनय है उसे आप आँख हटा नहीं सकते. इतना कमाल का एक्टिंग किया उसने. एंड देन डिक्शन जो बोली है वो तो राजकुमार राव है. ही इज़ प्लेइंग अ मुस्लिम हियर एंड ही इज़ फ्रॉम अ ब्रिटिश ओरिजिन. मतलब ब्रिटिश सिटीजन है, बॉर्न इन इंडिया बट वेंट टू ब्रिटिश. सो उसका जो एक्सेंट है वो ब्रिटिश है. पर जो वो पाकिस्तान में आते हैं और डैनियल पर्ल के साथ जब बातचीत होता है तब उनकी डिक्शन अगेन बदल जाती है. सो दिस फिल्म हैज़ राजकुमार राव ऑल ओवर. आई एम जस्ट बोल्ड आउट. मतलब ये बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. आप उसको कुछ भी दे दो, कुछ भी कर सकता है. ही हैज़ ऑल्सो वो बहुत दुबला पतला सा है, पर इस फिल्म के लिए ही हैज़ लिटिल थोड़ा उसको बॉडी मतलब आई एम नॉट सेइंग उसने बॉडी दिखाया नहीं कि सिक्स पैक है, ये सब नहीं है. वॉल्यूम को थोड़ा बड़ा किया है. आफ्टर ऑल ही इज प्लेइंग अ टेररिस्ट. सो राजकुमार राव का जो काम है वो ज़बरदस्त है. मतलब यू हैव टू वॉच द फिल्म टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग. कहानी सबके लिए नहीं है, ये फिल्म सबके लिए नहीं है. और इस फिल्म को कोई भी अवार्ड से नवाजा नहीं गया है. शायद एक फिल्म फेयर में शायद नॉमिनेशन मिला था क्रिटिक्स में. इसके अलावा कुछ भी अवार्ड नहीं मिला था. आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पे अगर इस चीज़ को, इस तरह की फिल्मों को और कहानी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है. एंड एक तरफ से ठीक भी है क्योंकि हमारा जो दर्शक है, आई थिंक दे आर नॉट स्मार्ट इनफ और मैच्योर इनफ रादर टू एक्सेप्ट फिल्म्स लाइक दिस. ऐसा ना हो कि वो कैरिड अवे हो जाए ये सब कैरेक्टर्स देख के. सो दिस इज़ अ वेरी क्लासी फिल्म. आई थिंक द elite class will enjoy the film. I won't say the term enjoy because ये entertaining film नहीं है. ये बहुत ही hard hitting film है, बहुत ही disturbing film है. And बहुत सारे real footage भी है इसमें, बहुत सारे. And it exposes Pakistan's role in terrorism in against India and everything. So ओमेटा के लिए बहुत बहुत thumbs up. और एक unknown facts जो आप को कहीं शायद ही कहीं मिलेगा, वो है ये फिल्म का स्क्रिप्ट किसने लिखा है पता है आपको? मुकुल देव ने. मुकुल देव कौन है? मुकुल देव एक एक्टर हैं, आप बहुत जानते हैं, बहुत विलेंस के रोल्स किए हैं, साउथ में भी काफ़ी सारे फिल्म किए, बहुत बॉडी शॉडी भी है उनकी. सो वही मुकुल देव ने ये स्क्रिप्ट लिखा है. और ये स्क्रिप्ट लेके वो 2004 से घूम रहे कि बन जाए बन जाए बन जाए. पर तब तो ऑब्वियसली कोई इस फिल्म को बनाने को तैयार नहीं था. इवेंचुअली इट गॉट मेड इन 2016 और 17 में रिलीज़ हुई फिल्म. सो मुकुल देव इस फिल्म के को राइटर है, या राइटर वही है, और स्क्रीन प्ले शायद हंसल मेहता और मुकुल देव ने मिल के लिखा है. सो ग्रेट जॉब मुकुल देव. आई होप यू कम आउट विद मोर स्क्रिप्ट्स लाइक दिस. सो अ बिग थम्स अप फॉर ओमेटा, हंसल मेहता एंड राजकुमार राव. पर दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग फिल्म. वॉच इट ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू गेट डिस्टर्ब्ड. ओके, सो फिर मिलेंगे किसी और फिल्म रिव्यू के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.